एंड वेलकम बैक टू। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मेहताब अहमद खान साहब ऑफ द PMLN, हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र हिलाली साहब, हमारे साथ मौजूद हैं बाबर सत्तार साहब, और अब हमें ज्वाइन किया है हैदर अब्बास रिजवी साहब ने फ्रॉम दी MQM। बहुत शुक्रिया जी आप चारों का। हैदर अब्बास साहब, आज काफ़ी दिनों बाद आप लोग बोले, कुछ MQM की तरफ से खामोशी दिखाई देती थी, और जो बात की आज अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी, वो भी सबके सामने है कि सदर जो भी हो उसकी जो वहदत का निशान है उसकी रिस्पेक्ट लाजिम होती है। आप क्या कहेंगे कि किस तरह से ये मीडिया पे जिस तरह से बात हुई, जिस तरह से रूमर फैक्ट्रीज एक्टिव हुई, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए था? आप समझते हैं हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई? देखिए सना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब सदर पाकिस्तान मुल्क से तशरीफ ले गए थे जी, और उसकी वजह उनकी अलालत थी जी, तो उनकी जानिब से बड़ा कैटेगोरिक आ जाना चाहिए था तमाम ही मिनिस्टर्स की जानिब से। और अगर वो यक जबान होकर बोल रहे होते और अगर वो एक ही मौक़िफ़ के साथ सामने आते तो शायद चीजें इतनी ज्यादा गुंजलक ना हो जाती। मगर ये कि मुख्तलिफ जबानों से मैंने मुख्तलिफ बातें सुनी तो जाहिर है फिर वो शुकूक व शुबात को उन्होंने जन्म दिया, और उसके बाद आपको पता है फिर जितने मुंह उतनी बातें, और फिर मुख्तलिफ सिनारियोज जो इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं, मैमो गेट स्कैंडल है, फिर जो NATO फोर्सेस की तरफ से प्रेशर्स हैं, और जो उसके बाद जो NRO वाले सब्जेक्ट्स हैं, जाहिर है उसमें ये उसके तनाजुर में देखकर जितने लोगों ने बात की फिर उन्हीं एंगल्स पे सब ने बात की। हालांकि अगर थोड़ा सा इसको संभाल लिया जाता तो मेरे ख्याल से संभाला जा सकता। लेकिन आप समझते हैं कि कोई कंस्पिरेसी, कोई साजिश हो रही है उनके खिलाफ? आप समझते हैं कि कोई किसी का हाथ है? आप समझते हैं कि कोई उनके लिए दायरा तंग किया जा रहा है? आप किसी भी ऐसी कंस्पिरेसी थियोरी में बिलीव करते हैं? अपैरेंटली तो ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मुख्तलिफ लोग बातें जरूर कर रहे हैं, मगर मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि ऐसी कोई चीज हो कि जिसमें उनके खिलाफ कोई घेरा तंग करने की या उनके लिए मुश्किलात पैदा करने की। हाँ, बातें हो रही हैं, और बातें तो आपको पता है कि चलती ही रहती हैं। ठीक है, ये बताइएगा कि 23 तारीख को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जलसा करेगी मुल्तान में, 25 को PTI जलसा करेगी कराची में, कौन किसका साथ देगा? देखिए, जाहिर है कि PTI एक अलहदा पार्टी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक अलहदा पार्टी है। वो कराची में जलसा करेंगे, हम मुल्तान में जलसा करेंगे, और हमारा मुल्तान में भी तवातुर के साथ जलसे होते रहे हैं, तो हमारे लिए कोई नया वेन्यू नहीं है। हाँ, PTI के लिए कराची एक नया वेन्यू है, मगर हम कॉन्फिडेंट हैं कि मुल्तान में इंशाल्लाह जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हम इंशाल्लाह अचीव करेंगे। और PTI का जलसा, आप उसके बारे में भी कॉन्फिडेंट हैं? हम दुआगो हैं कि अल्लाह करे कि जो इस मुल्क में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की बात करता है वो उस पर कायम रहे और फले फूले। तो फिर यानी कि कुछ ना कुछ तो कदर मुश्तरक है, तो आप लोग जाएंगे उनकी रैली में? अगर आपने मेरा जुमला सुना होता तो शायद आप एंजॉय करती हैं उसको। मेरी दुआ है कि अल्लाह उस पर कायम रखे उनको और फले फूले। अच्छा, फले फूले, ओके, ठीक है। आई डिडंट गेट द सार्काज़म जी हैदर अब्बास साहब। लेकिन ये कहा जा रहा है कि काफ़ी कुछ होगा, क्योंकि PML नून भी ये कहती है कि लोग तो नजर आएंगे लेकिन असल लोग वो MQM के होंगे। देखिए, अब लोग अगर इसको महज क़याफ़ा शनासी पर ले रहे हैं तो शायद ऐसी कोई सूरत हाल ना हो, और जाहिर है कि MQM समेत पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को यह हक हासिल है कि वो पूरे पाकिस्तान में जलसा करें। अब अगर कोई ये कहे कि नून इंशाल्लाह लाड़काना में जलसा करने जा रही है तो वहाँ पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, तो ये एक बड़ी मुख्तलिफ सी बात हो जाएगी, क्योंकि ऐसा मुमकिन होता नहीं है। हाँ, जो दीगर मुख्तलिफ जमातें हैं, जैसे कराची में तवक्को की जा सकती है कि इमरान खान साहब के साथ जमात इस्लामी के लोग होने चाहिए, और दीगर जो राइटिस्ट एलिमेंट है, जाहिर है उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है इमरान खान साहब के लिए, तो हो सकता है वो भी हो। मगर जाहिर है एक ऐसी सूरत हाल में जलसा जो होगा उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी अपनी शिरकत को तो शायद उस तरीके से ग्रैंड स्केल पर मैं नहीं कह सकता, मगर एज ए टोकन तो यकीनन जो उनके सपोर्टर्स हैं या जो उनके एलाइज बने हैं, जमात इस्लामी खुल के है जाहिर है, और दीगर राइटिस्ट जो एलिमेंट्स हैं वो हैं, तो शायद वो हों उनके साथ। ठीक है हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन बाबर सत्तार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बाबर सत्तार साहब, आप सुन रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस की, लेकिन एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, क्या सदर जरदारी साहब का वापस ना आना या उनको हटाना आप समझते हैं पॉसिबल है किसी भी तरह से, मेमो गेट के तनाजुर में या NRO के तनाजुर में? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी नहीं देता कि वो प्रेसिडेंट को चेंज करे। बड़ा क्लियरली ये डोमेन पार्लियामेंट की है। अगर मेमो गेट होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, ये भी साबित हो जाता है कि प्रेसिडेंट जरदारी ने उस मेमो का अप्रूवल दिया था,
तो फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशन में मिस कॉन्डक्ट के जुमरे में आएगा। फैसला बहरहाल पार्लियामेंट को करना होगा उन्हें इम्पीच करने का। एक दफा वो इम्पीच होंगे, उसके बाद उनके ऊपर किसी तरह का ट्रायल हो सकता है। वो तो 2/3 मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट हाँ नहीं है, वो तो नजर नहीं आ रही। जी दूसरा ऑप्शन, 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोनों हाउसेज एक तरह का कोर्ट बन जाते हैं और फिर वो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, वो तो नजर नहीं आता, प्रोसेस है, उसमें नंबर्स गेम भी आ जाती है, तो इसलिए वो तो चीज नहीं हो सकेगी। ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात ये इस चीज को कनेक्ट करना कि ये मेमो गेट का स्कैंडल जो है इसका ताल्लुक प्रेसिडेंट के रिमूवल से है, मेरे ख्याल में ये बड़ा नुकसानदेह है इस जो हमारा जुडिशल इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है उसके लिए। इस कॉन्सेप्ट को पीपीपी भी अनफॉर्चुनेटली प्ले अप कर रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट को प्रेजेंट कर रही है एज अ पॉलिटिकल एक्टर, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। 2007 से बड़ी जद्दोजहद के बाद जुडिशल इंडिपेंडेंस को एस्टैब्लिश किया गया यहाँ पे। जी ओके, हुसैन हक्कानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। हुसैन हक्कानी साहब, थैंक यू वंस अगेन, वेलकम टू। लेकिन ये बताइएगा कि व्हाट हैज स्टार्टेड विद मंसूर एजाज़ एलिगेशन सो कॉल्ड हैज रिजल्टेड इन योर रेजिग्नेशन एंड नाउ लुक्स टू प्रोबेबली फोकस ऑन प्रेसिडेंट जरदारी। आपके कमेंट्स इस पर? I don't think any of that is going to happen. जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है तो आपके पास मेरा ख्याल है कि उस इस्तीफे की नकल आ चुकी है। मैंने 16 नवंबर ही को लिख दिया था कि मेरे इस्तीफे का सबब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेमो गेट एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे तो सिर्फ ह्यूमर गेट एग्जिस्ट करता है, जैसा बाबर आवान साहब ने फरमाया। जी मेहताब साहब, क्योंकि वी आर जस्ट अप्रोचिंग द एंड ऑफ द प्रोग्राम, मैं चाहूंगी कि आप अपने कोई इंपॉर्टेंट कमेंट्स दे दीजिए, क्योंकि ये जो एक कॉन्फिडेंस होता है अवाम को, ये होना चाहिए कि आप कोई भी गैर आईनी इक़दाम नहीं उठाएंगे, विच मीन्स PMLN। देखिए जी, बिल्कुल ये यकीनी बात है और हम इस बात का तवातुर से भी, नवाज शरीफ साहब भी, हमारी सारी जमात जो है वो मुसलसल इस बात का इजहार कर चुके हैं कि हम किसी तौर पर भी गैर आइनी तरीके के ज़रिए हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते। अगर ऐसा होता तो हम इससे पहले बहुत दफ़ा ये कोशिश, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, हमने उसको अडॉप्ट करना था, लेकिन हम इस बात पे यकीन नहीं रखते और हम चाहते भी नहीं हैं। लेकिन एक बात जो यकीनी है कि इस हुकूमत के पास दो चॉइसेस हैं, या तो ये अपने आप को देखो, कोई नई बात भी नहीं होगी अगर ये अर्ली इलेक्शंस है, 1 साल 4 साल उन्होंने तकरीबन अपने मुकम्मल कर लिए, पूरा मुल्क एक बेचैनी का शिकार है, मिस मैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, करप्शन है, महंगाई है, हर चीज़ का आप नाम ले लें वो पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद है, हर बुरी चीज़ जो है। तो ये इट कैन बी कॉल फॉर न्यू इलेक्शंस आल्सो। हुसैन हक्कानी साहब, ये बताइएगा कि अब जो स्लैंडरिंग है वो फोकस लगता है कि मंसूर एजाज पर शिफ्ट हो गया है। आज की खबरें अगर आपने देखी हैं तो अब उनके जो फेथ पर बात की जा रही है, जो उनका सेक्ट है उस पर बात की जा रही है। अब क्या होगा? विल ही लूज हिज क्रेडिबिलिटी? रास्ते की बात है। मैं ये इसमें वाजे कर दूं, मैं पाकिस्तान के लिबरल ईथॉस का हामी हूँ। किसी के फेथ पर बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए, असल बात ये होनी चाहिए कि कौन सच बोल रहा है। और मैंने आज अदालत में अपनी वकील आसमा जहांगीर साहिबा के थ्रू अपना जवाब दाखिल करवा दिया है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, पहली बात तो ये कि मुझ पर कोई इल्जाम कानूनी तौर पर अब तक नहीं लगा, मुझ पर कोई चार्जशीट नहीं हुई, ना मेरे खिलाफ कोई कानूनी सबूत पेश किया गया है। एक फर्द का मजमून आया है, उस मजमून के बाद बहुत सारे लोगों ने स्पेकुलेशन की है, फिर उसी फर्द की जानिब से कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स दी गई हैं जो वो मुबैना तौर पे कहते हैं हमारे दरमियान की, उनकी सबकी तहकीक होनी चाहिए। मैंने तो खुद तहकीक की पेशकश की उस खत में जो के पास मौजूद है। दूसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि बार बार लोग कह रहे हैं कि मेमो की वजह से कौमी सलामती खतरे में पड़ गई। पाकिस्तान एक ऐसी ताकत है, क्या हमारी कौमी सलामती इतनी हल्की है कि यूरोप में बैठे हुए एक अमरीकी शहरी, कोई भी उसका फेथ हो, वो एक मेमो लिखे और उस मेमो का फिर इल्जाम डाल दे कि हमारे सफीर ने लिखवाया? पहले उसने कहा कि उन्होंने डिक्टेट किया। ठीक है, वो सारी हिस्ट्री ठीक है हुसैन साहब, जी वो बात ठीक है, उनकी बात खुद वो अपनी बात से फिर भी जाते हैं, वो हो भी रहा है। लेकिन ये बताइएगा कि सदर जरदारी साहब, आपने भी जो आपका इस्तीफा है, जो लेटर हमारे पास मौसूल हुआ है, वो यही कहता है कि ही हैड नो नॉलेज, और मंसूर एजाज साहब भी कहते हैं कि ही हैज नो प्रूफ कि सदर जरदारी वाज द बॉस दैट इज मेंशन्ड। तो आप बताइएगा कि अब क्या होगा? मेरा ख्याल है कि वो तो वाज़ेह हो ना कि अगर मंसूर एजाज भी कहते हैं और मैं भी कहता हूँ, दो ही कंटेंडर बन गए ना। ठीक है, यानी इसमें तो कोई तीसरी चीज तो मौजूद ही नहीं है। जो सो कॉल्ड टेक्निकल एविडेंस है उसका तो टेक्निकली इलाज हो सकता है। मैं तो अल्लाह है कि भारत होने के बाद खुल हूँ वकील के थ्रू मामला भारत के सामने ला सकता है, उसी के लिए मैं पाकिस्तान आया हूँ, वरना मैं बैठ कर भी इस्तीफा दे सकता था। लेकिन
ही इसलिए हूँ कि मैं सरदार जरदारी का वफादार हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 1993 से वफादार हूँ और पाकिस्तान में जमहूरियत का वफादार हूँ। और मैं ये नहीं चाहता कि एक फर्द के इल्जामात को मुबालगे के साथ कौम के सामने बार बार पेश करके, जो कि बाज़ हज़रात कर रहे हैं। देखिए, अब तक वो सिर्फ एक फर्द का इल्जाम है, एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई, one person's allegation without substantiation by any other source। और आखिरी बात यह है कि खुदा ना खास्ता ये जो एक बहस हो रही है कि कौमी सलामती खतरे में डल गई है, ठीक है। कानी साहब, do you have any knowledge of the president's health because your wife is with him? Do you have any knowledge? क्योंकि last word please। जी अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट साहब की सेहत बेहतर हो रही है, उनको आराम की हिदायत की गई है। फरनाज इस्फहानी मुझे मुसलसल बताती रहती हैं, वो उनके साथ, वो उनकी बहनों की तरह हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मेरा मुस्तकिल राब्ता है। अल्लाह का शुक्र है, सदर जरदारी पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद वतन वापस आएंगे और अपना वो मैंडेट पूरा करेंगे जो पाकिस्तान के चारों सूबों ने उनको आईनी तौर पर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अहम पाकिस्तान में आईन पाकिस्तान को होना चाहिए। अदलिया का भी हम इसीलिए एहतराम करते हैं कि वो आईन पाकिस्तान की जामिन है और इसीलिए आज मैंने अदालत में भी मेमो गेट पर अपना जवाब बहुत शुक्रिया कानी साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया। जफर हिलाली साहब बहुत शुक्रिया। बाबर सत्तार साहब, वी आर रियली आउट ऑफ टाइम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मिलेंगे। वापस चलते हैं जियो न्यूज़ की जानिब।